Sunil Pal. If being Delulu was an actual genre, then Mukesh Khanna, Urvashi Rautela, and Sunil Pal would be the leading faces of this very genre. मतलब कितना डेलुलू बातें कोई आदमी कर सकता है? तो इस वीडियो में मैं कुछ सुनील पाल के क्लिप्स पर रिएक्शन देने वाली हूँ एंड साथ ही साथ मैं कुछ अपना टेक भी देने वाली हूँ. सो बी प्रिपेयर्ड. एंड अगर आपको मुझे हेट करना है तो प्लीज़ हेट करिए. अगर आप मेरे ओपिनियन से डिसएग्री करते तो प्लीज़ डिसएग्री करिए. अगर आप सुनील पाल के फ़ैन हो देन आई डोंट नो आपको ये वीडियो देख के ऑफेंसिव लगेगा या अच्छा लगेगा. बिकॉज मुकेश खन्ना के बहुत सारे फैंस हैं और जब मैंने मुकेश खन्ना पे रोस्ट किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था. सो आई डोंट नो. मैंने आपका एक क्लिप देखा था कि जाकिर खान ऐसा बोले कि ये है माइक करता हूँ लाइव. ऐसा कोई जोक ही नहीं है सर उनका. नहीं, वो जो शेर शायरी करता है ना, हाँ बहुत घटिया करता है. अरे सर आप सुनो कभी शेरो शायरी बहुत लाजवाब बहुत करता है. घटिया. नहीं सर भाई इंदौर का नाम खराब ना करो. इंदौर में राहत इंदौरी साहब मेरे ग्रेट. वो देखो इंदौरी साहब को हमने भी देखा है, राहत इंदौरी साहब को, लेकिन अब हील हो जाओगे सर. कभी जाकिर खान को उस डेप्थ में सुनोगे ना आप हील हो जाओगे. वो बंदा वैसा बात वो अपनी जुबान बोलता है. जहाँ अपने जख्म लगे हैं ना वो अपने जख्म को सामने बोलता है. Okay, first of all, hats off to Suraj Kumar for actually taking an interview of Sunil Pal. I mean, hats off to Suraj Kumar. आपकी पेशेंस लेवल कितनी होगी. मतलब मैंने भी आई थिंक जाकिर खान की एक शायरी सुनी थी एंड इट वाज नाइस. ऐसा नहीं था. हे भगवान. इट्स ओके. हर किसी का अपना एक अलग टेस्ट होता है, ठीक है. बट देर इज समथिंग कॉल्ड बीइंग पोलाइट. यार वो अगर अच्छा है तो अच्छा बने, गालियां देना बंद करे, अच्छा परफॉर्म करे. गाली नहीं देता और अच्छा परफॉर्म करके जब मेरे सामने किसी दिन जाकिर खान की कॉमेडी में कब गाली होती है? इक्के दुक्के बार गाली होती है. बट जाकिर खान की कॉमेडी में जनरली गाली नहीं होती है. ओ माय गॉड, ही इज द सेम गाय. अब मेरे को याद आ रहा है सुनील पाल के वो स्टेटमेंट्स होते हैं ना कि आजकल की कॉमेडी में बहुत गंदी गंदी गालियां होती है. ऑल हे भगवान, ओ गॉड. इसकी हिपोक्रेसी तो मुझे मालूम है. बहुत एक्सपोज है वीडियोस है इस पे एंड ओ माय गॉड. आई जस्ट फील दैट सुनील पाल इज मोर देन जेलस. ही इज बोर्ड. ही इज बोर्ड ऑफ हिज ओन लाइफ. दैट कि उनको सिर्फ दूसरों की जिंदगी मिलती है, दूसरों का काम मिलता है टारगेट करने के लिए without giving any actual constructive criticism. And mind you, सुनील पाल जी, बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस भी हैं जो बगैर गाली दिए भी अच्छी कॉमेडी कर लेते हैं. कपिल शर्मा तो है ही है. साथ में अगर आप अमित टंडन को भी देखो, अमित टंडन बगैर गाली गलौज दिए भी बहुत अच्छी कॉमेडी देते हैं, बहुत अच्छे जोक्स मारते हैं, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ गाली गलौज के साथ ही कॉमेडी हो रही होती है और लड़का लड़की की बातों पे कॉमेडी हो रही होती है. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आज के कॉमेडियंस है सुनील पाल इनसिक्योर हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि उनकी कॉमेडी नहीं है, वो संस्कार विहीन है, वो वल्गर है. इस पे आप क्या कहते हैं सर? बहुत अच्छा सवाल किया. थैंक यू वेरी मच इस सवाल के लिए. बिल्कुल सही है. देखिए क्या है, एक सामाजिक कूटनीति का रूल है कि आप अगर किसी को रोक नहीं सकते तो उसे बदनाम कर दो. सर, आपको कौन रोकने की कोशिश कर रहा है? आपको कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? सर, लोग इतने भी वेले नहीं है कि हर कोई आपको बदनाम करने की कोशिश करे. उसकी हिम्मत तोड़ दो, उसकी उड़ान खत्म कर दो. एक परिंदा अभी उड़ान में है, तीर देखो सभी के कमान में. मैं इनमें से सर, आप कब उड़ान में थे? हाँ, माना कि आप उड़ान में थे 2003 में, लेकिन प्लीज बी रियल. टाइम्स हैव चेंज्ड, पीपल हैव मूव्ड ऑन. प्लीज सर, प्लीज. आई एम जस्ट हम्बली बीइंग पोलाइट टू यू. सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप इतने पढ़े लिखे हो, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है. मेरे पास तो प्लेटफॉर्म ही नहीं, आपके पास तो है सो कॉल्ड प्लेटफॉर्म, जो भी आप कहते हैं. अच्छी चीजें क्यों नहीं करते आप?
क्यों आपको वही करना पड़ता है जो बहुत सस्ती चीप? कोई भी आर्टिस्ट इनमें से जिसका आपने जो आप सोच रहे हैं, इनका मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि इसलिए नहीं कि नाम लेने में कोई प्रॉब्लम है। मैं कसम खा रखी कि इनमें से किसी का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि ये मेरे उसमें ठीक नहीं बैठते। ओके, कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो। हर बात पे आपका सोनपुरा मेला आ जाता है, क्यों आ जाता है? ठीक है, माना कि सोनपुरा मेला एक अच्छी जगह है, आप वहाँ पे हिट हो, लोग आपको पसंद करते हैं। मैं कभी सोनपुर मेला नहीं गई हूँ। अगर मेरी ऑडियंस में से कोई सोनपुर मेला गया है देन प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको सोनपुर मेला का एक्सपीरियंस कैसा लगा। देन मे बी अगर मुझे टाइम मिले तो मैं कभी सोनपुर मेला जाऊँ। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, सुनील पाल जी, आप यहाँ पे थोड़े से बिटर साउंड कर रहे हो बिकॉज ठीक है, माना कि आपका सोनपुर मेला एक हिट जगह है, सोनपुर मेला में आप हिट हो एंड सोनपुर मेला में आपकी कॉमेडी शायद अच्छी चलती होगी, लेकिन इसका मतलब ये तो ही ना कि मतलब बाकी जितने भी कॉमेडियंस हैं उनका जो भी जहाँ पे भी कॉमेडी करते हैं, चाहे वो बार में करते हैं, रेस्टोरेंट में करते हैं, स्टेज पे करते हैं या किसी गार्डन में ही क्यों ना करते हो, उनका प्लेटफॉर्म या जहाँ पे भी वो करते हो बेकार की जगह है ना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ सुनील पाल जी दैट बोथ द थिंग्स कैन को एग्जिस्ट। अगर आप करवाहट की दुनिया से दूर हट के एक खुले दिमाग से सोचे, खुले दिमाग से भी नहीं, एक खुला दिल रखे, या तो अगर आपको ये सब अच्छा नहीं लगता तो आप इग्नोर कर सकते हो और आप अपना ही एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हो। यूट्यूब के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए आप अपनी एक ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोई आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई आपको इररेलेवेंट बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि आप हर 2-4 महीने में वही सेम रोना रोने आ जाते हो अलग अलग पॉडकास्ट पे। आपको पॉडकास्ट में इंटरव्यू देने का मौका भी मिल जाता है, आपको साउंड बाइट देने का मौका भी मिल जाता है, आपकी क्लिप्स वायरल भी हो जाती है, आप कंट्रोवर्सी भी क्रिएट कर सकते हो। तो कौन आपको इररेलेवेंट कर रहा है? मेरे जैसे यूट्यूबर्स तो नहीं। बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो, सोनपुर मेले में। अगर ये 5 मिनट में चल गया, पेमेंट इसको करोड़ रुपए दे दो, खड़ा कर दो, 5 मिनट में चल गया, तो मैं कहूँगा अब तो हम जनता के आर्टिस्ट हो। मैं हम सर, जैसा कि आप अपनी जनता के आर्टिस्ट हैं, बाकी जितने भी कॉमेडियंस हैं वो भी अपनी ही जनता के आर्टिस्ट हैं। हर किसी की ऑडियंस अलग होती है, आपकी ऑडियंस अलग है, और समय रैना की या जाकिर खान की या अनुभव भस्सी की, उनकी ऑडियंस अलग है। किसी की ऑडियंस यहाँ पे खराब और नीच नहीं है, बस अलग ऑडियंस है ना। अब वरुण ग्रोवर की ऑडियंस अलग होती है, कुणाल कामरा की ऑडियंस अलग होती है, अमित टंडन की ऑडियंस अलग होती है, उरूज अशफाक, अगर आप फीमेल कॉमेडियंस को फॉलो करते हो तो उरूज अशफाक, शी इज़ माई पर्सनल फेवरेट, उसकी ऑडियंस अलग होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऑडियंस अलग होती है। सलोनी गौर ने भी कई बार बहुत सारे स्किट्स और स्टैंड अप कॉमेडीज, एक आध बारी स्टैंड अप कॉमेडी भी की है सलोनी गौर ने, मोस्टली वो स्किट्स वगैरह करती है, उसकी ऑडियंस अलग होती है। तो जैसा कि सुनील पाल जी, आपकी ऑडियंस अलग होती है, वैसा ही बाकी सारे जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनकी ऑडियंस अलग होती है, उनकी जनता अलग होती है। हम तो जनता के लिए कर रहे हैं। आप एक वीडियो बनाओगे कमरे में, वहाँ सो कॉल्ड 19-20 साल के लड़कों को पेप्सी दोगे, खाना दोगे, जो भी, माँ को नहीं नाम ले लिया, जो भी आप खाना पेप्सी खाना। सर, आप बहुत भोले हो। 19-20 साल के लड़का लड़की भी आते हैं और साथ में मेरे जैसे 25-27 साल के, 30 साल के नौजवान लोग भी आते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स भी आते हैं, जो सोमरस का सेवन भी करते हैं खाने के साथ। इफ़ यू डोंट नो व्हाट सोमरस मीन्स देन कभी गूगल करिएगा, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। अभी ना दोगे, उनको नशा पानी करवाओगे, नशा उनके सामने 20 और 25 मिनट में खूब
जम के गाली दोगे। Chapke Kali. This guy just he's like a broken record. तो फिर इस हिसाब से तो सर ऑडियंस गलत हो गई। हाँ तो वो जो बिल्कुल और जो जो हंस रही हो गलत ऑडियंस है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बट सर ऑडियंस को गलत कहना ये बिल्कुल कह सकते हैं, कोई कलाकार कह सकता है ना, सर? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सो सर आपके जितने भी सोनपुर मेला में जो डबल मीनिंग जोक्स होते हैं, विमेन को लेकर जोक्स होते हैं, या बहुत ही मैं क्या बोलूँ, पुराने ज़माने के जोक्स होते हैं वो, और ऑडियंस, आपकी ऑडियंस उस पर भी हंसती है, तो लोग आपकी ऑडियंस को भी गलत बोल सकते हैं कि नहीं? जो जो ऑडियंस पथभ्रष्ट है उनको ये तो बोलना पड़ेगा कि आप गलत हो। आ जाओ अच्छी जगह पे, आपके ही भले के लिए मैं कहूँगा, ठीक है। लोग बोलते हैं कि भाई शराब पीना गलत है, तो शराबियों को हम गलत थोड़ी बोल रहे हैं, उनके भले के लिए तो बोल रहे हैं ना। आप अच्छी चीज़ें सुनो ना, और अच्छी चीज़ें बहुत है मार्केट में, बहुत बढ़िया है। बट गाली देकर, अब जैसे मनोज बाजपेयी ने गालियाँ दी थी, मनोज बाजपेयी बोलता गाली देना कोई बुरी बात नहीं है, तो मैं मनोज बाजपेयी को मिलते ही छूट गालियाँ दे दूँ 50। तो सर मनोज बाजपेयी ने तो हर बारी खूब गालियां नहीं दी है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स भी है मनोज बाजपेयी जी के जहाँ पे मनोज बाजपेयी ने बहुत ही अच्छे इंसान का भी कैरेक्टर प्ले किया है, पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले किया है, क्या मैं बोलूँ, एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का भी कैरेक्टर प्ले किया है, पिताजी का भी कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत सारे ऐसे क्लीन कैरेक्टर्स मनोज बाजपेयी जी ने भी प्ले किए हैं। और आपको शायद मनोज बाजपेयी की फिल्मोग्राफी थोड़ी और स्टडी करनी चाहिए। और मनोज कैसे और 50-60 गालियाँ दे दूँ, यार तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा, 2-4 गालियाँ दे दे, मैं दूंगा तो ठीक है। तो क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? बट सर मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है ना। मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है, वो किरदार गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है। ओके फिर वहाँ एक्टिंग कर रहे हैं, और वहाँ एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे? सर आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? ठीक है, मनोज बाजपेयी फिल्मों में मर सकता है तो रियल में भी मरना चाहिए। ऐसे तो अगर मैं किसी फिल्म में काम कर रही हूँ और मेरा किरदार किसी और किरदार को मर्डर कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं रियल में जाके भी मर्डर कर दूँ। सर अगर आप एक फिल्म होती है, उसमें आप किसी ऐसी महिला के साथ होते हैं जो बिकिनी पहनी होती है। आपने एक ऐसी फिल्म की हुई है, आई थिंक आपने भी एक ऐसी फिल्म की हुई है, लगता है आपकी फिल्मोग्राफी पर बताती तो है कि आपने एक ऐसी फिल्म की हुई है जहाँ पे एक आइटम गर्ल के साथ आप बैठ के नाच रहे होते हो। तो क्या आप ये रियल लाइफ में भी करते होंगे? जस्ट सेइंग। भाई यार नेचुरल एक्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। आप क्या नेचुरल एक्टिंग करोगे? आप हो, आपको मैं भी वेटर का रोल दूंगा तो आपको वेटर की एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। बट वो वेटर नहीं हो जाएगा ना। What's up with this guy? What is up with this guy? And he is the same guy who did one मतलब वही ना, एक चीप से सॉन्ग, मतलब नॉट चीप सा सॉन्ग पर एक आइटम सॉन्ग का पार्ट थे जिसमें लड़की जो थी एक बिकिनी टाइप की ड्रेस में थी और सुनील पाल बहुत ज़्यादा इनडिसेंट जेस्चर्स कर रहे थे उस फिल्म में उस लेडी को लेकर। मतलब आई विल जस्ट प्ले द क्लिप ओवर हियर फॉर यू गाइस टू सी। क्या बोलूं? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। Look at this comment. USA is thinking of hosting the next presidential debate in Sonpur Mela. I will be hosting the next presidential lecture in Bihar's greatest Sonpur Mela. Thanks to my great friend Sunil Pal. Sonpur Mela is greater than Madison Square Garden. Oscar Cross Sonpur Mela tick. Host has won Sonpur Mela ticket for acting as a serious person during interviews. Oh boy. हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा। और ये जो पॉडकास्ट है ये है काशी और मथुरा, और जो इसको नहीं देखेगा वो है धतूरा। एक मिनट, आपको सुनील जी धतूरे का मतलब पता है? धतूरा भी एक तरीके से एक गाली हुई जो आप अपने इस स्किट में, इस एक्ट में आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो।
दूसरी चीज ये मैंने आपके एक इंटरव्यू में ही सुना था कि ये जो रतन नूरा का जो कैरेक्टर आप जो आपका फेमस कैरेक्टर रतन नूरा का, वो एक शराबी पे बेस्ड है। तो आप तो शराबी हो नहीं, तो आप एक शराबी का किरदार कैसे प्ले कर सकते हो जबकि आप शराबी हो नहीं? आपने ही तो बोला था ना कि नेचुरल एक्टिंग कुछ होती नहीं है। आप इज्जत के लायक है नहीं वैसे। ओके, सो नाउ सौरभ द्विवेदी बिकम्स द नेक्स्ट टारगेट। ये आई थिंक 2 साल पहले बनाई गई थी। ओके फाइन। इनके 2-3 शो में लल्लन टॉप में, और ये लल्लन टॉप चैनल से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा काम कर रहा है। मैं खुद भी लल्लन टॉप का फ़ैन रहा हूँ और हमेशा चाहता था कि इस मंच पर मैं आऊँ। ये मेरी भी इच्छा थी, सौरभ को मुझे पता ही है। लेकिन 1-2 शो में पिछली बार आपने ऐसे गिरी हुई बातें कर दी है सौरभ कि टॉप लल्लन टॉप जो है लल्लन नीच हो गया है, डाउन हो गया है लल्लन, है ना। तुम खुद तो लल्लन हो ही, लेकिन लल्लन नीच हो गए तुम सौरभ द्विवेदी। यार तुम जाकिर खान को आज तक जैसे बड़े मंच पे कह रहे हो कि ये हिंदुस्तान का, देश का नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन है। आई मीन जाकिर खान का नाम यूज करके आप क्यों अपना फेम बटोरना चाहते हो? आप क्यों रेलेवेंट रहना चाहते हो जाकिर खान का नाम इस्तेमाल करके? आप खुद अपनी ऑडियंस बिल्ड करके, अच्छी कॉमेडी करके, आप खुद अपने दम पे क्यों नहीं अपना नाम बना सकते? सवाल करना है आपसे, एक लड़की से मुझे प्यार हो गया है, उसको मैं कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो क्या गिफ्ट दूँ? Oh, by the way, just for context, this is Sunil Pal's comedy, okay? This is Sunil Pal's comedy. सुनना, अगर आपको हंसी आए तो हंस लेना। लड़की दिखने में कैसी है? बहुत खूबसूरत है। उसको कुछ देना चाहता है? हाँ, मेरा नंबर दे। So see, उसको कुछ देना चाहता है and the punchline becomes मेरा नंबर दे. That indicates something, you know, something in the dirtier side. But क्या सुनील पाल इस चीज को acknowledge करेंगे कभी? शुरू से अभी तक अच्छा था, लेकिन आपके साथ बैठ के और अच्छा होता। अरे वाह, आप आए इंटरव्यू में मेरी तारीफ ना करें, ऐसा होता नहीं है। मतलब नंदिनी रॉय और मोनी रॉय में एक ही फर्क है, वो नागिन है और आप करंट पेट्रोल है। Oh God. हाँ भाई, अब ये लाइन मारना लड़कियों के आगे और ये वो नागिन है और आप क्राइम पेट्रोल है, ये सब चीजें मतलब बहुत संस्कारी है सुनील पाल जी, वेरी वेरी संस्कारी। मतलब बच्चों को सीखना चाहिए कैसे एक औरत को क्राइम पेट्रोल बोले। क्योंकि जो क्राउड है, ये मेरे लिए प्राउड है। ये भीड़ नहीं, लीड है। ये हमारे अन्नदाता, यही हमारे अन्नदाता। जब से मैं जैसा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया। लेकिन एंड दिस गाय हैड प्रॉब्लम्स विद जाकिर खान शायरी। ये लो, ये लो। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे इस The one and only Shaktiman Chacha. That is a very, very, very favorite Mukesh Khanna ji. Oh my God, इतनी बार pause करना पड़ता है ना reaction videos में, मुझे हंसी आ रही है. This is the collab that we all expected. शो को जिसका नाम अब धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा है, शो जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो। मैंने स्टार्ट किया था किसी एक नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इशारा बुद्धिमानों के लिए काफी होता है। उसके सामने मैंने एक ये थोड़ा सा गंभीर शालीनता से भरा हुआ एक शो शुरू किया है। मुझे This guy has again, Sunil Pal and Govinda have issues, and even that Abhijit Bhattacharya, they have issues. आज लाइन लग गई, मतलब आज समझते हैं कि सिर्फ रियलिटी शो चलेगा, तो वो तो एक बात है, लेकिन कॉमेडी जो आप लोगों ने स्टार्ट। Sunil Pal is just checking Mukesh Khanna out. Look at the eyes of Sunil Pal ji. He ताड़ है मुकेश खन्ना जी को, he has taken some classes from him, or I don't know, both of them have taken some notes from each other, or both of them have done some
tuition classes from Govinda. I do not know. Let's just move on. That's how I did तेरे लिए चांदी का रति अग्निहोत्री रति अग्निहोत्री उषा was खन्ना yes और मुकेश खन्ना. One delusional man praising the other delusional man, and then the other delusional man praising the another delusional man. Oh my God! Am I watching a Delulu Man's Club? Like मैं ये क्यों देख रही हूँ? I can literally imagine now Mukesh Khanna, Abhijit Bhattacharya, Sunil Pal and Govinda having a round table conference. It will be viral gold. It will be viral gold. So that's it. I personally do not have any more mental energy in countering this human being because ये बंदा, ये प्राणी हर एक दूसरे इंटरव्यू में वही सेम रोना रोता है एंड फिर मेरे जवाब भी वही सेम होते हैं दैट कि यू नो ऑल आई वुड लाइक टू से इज दैट सुनील पाल जी एक तो बहुत सारे दुनिया भर में ऐसे क्लीन कॉमेडियंस हैं, क्लीन स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जैसे कि अमित टंडन हो गए जो कि बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाते भी हैं और साथ ही साथ किसी की बुराई नहीं करते हैं, वो कोलैबोरेटिव है, इंक्लूसिव है और उनकी कॉमेडी भी क्लीन और अच्छी होती है, राइट? तो आप भी कोलैबोरेटिव हो सकते हो, इंक्लूसिव हो सकते हो और सपोर्टिव हो सकते हो टुवर्ड्स द यंगर जनरेशन इंस्टेड ऑफ यू नो रैंटिंग अबाउट द टुडे स्टेट ऑफ कॉमेडी. ए एंड बी, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप खुद अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोल लेते, खुद आप अच्छे जोक्स क्यों नहीं लिख लेते, खुद आप जेनजी के बारे में अच्छे जोक्स क्यों नहीं बना सकते? अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो आप खुद क्यों नहीं एक सोल्यूशन बन जाते इंस्टेड ऑफ लिविंग इन डिल्यूजन. सो दैट्स इट. ये था मेरा रैंट. अभी रात के 12 बज गए हैं. मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप हो गया है जब से मैं ट्रैवल करके वापस आई हूँ एंड मेरे वर्किंग आवर्स भी काफ़ी लेट हो गए हैं. स्टिल आई टुक आउट टाइम टू मेक दिस वीडियो. सो लव यू ऑल. I made this for the love of you guys. And हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक, शेयर एंड कमेंट. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके. हाँ, आई मेक वीडियोज़ फॉर द लव ऑफ माई सब्सक्राइबर्स जो कि आप हो. टेक केयर.